गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका सूरज स्कूल बुलाना ग्रुप में आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस लगातार पहुंचते रहें। ये मेरा 4th लेक्चर रहेगा 8th क्लास के मैथ्स का। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपने उन 3 लेक्चर्स को अब तक नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि पहले उन 3 लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको उन 3 लेक्चर्स की नॉलेज मिले और आप इस 4th लेक्चर को इजीली कवर कर सकें। देखिए लास्ट अब हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे। टॉपिक में क्या कहना है, हमने क्या क्या किया है अब तक वो करते हैं और क्या आज करना है उसके बारे में जिक्र करते हैं। 8th क्लास में मैथ में हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कर चुके हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या होता था, कैसा होता था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी, ये सब मैं जिक्र आपके सामने कर चुका हूं। कब? पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर। तो ये 3 लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि 3 लेक्चर्स को पहले देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं अपने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देता हूं। प्रॉपर्टी जो बताई थी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी बनाई थी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि आप अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो उनका रिजल्ट भी रेशनल नंबर ही आता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि अगर आप रेशनल नंबर को इधर रख के पुट कीजिए, आई मीन ग्रुप, कोई भी ग्रुप बनाइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा था कि आप किसी भी तरीके से कोई ग्रुप बनाइए, आप 3 नंबर ऐड करना चाहते हैं तो पहले 2 को और फिर तीसरे को अलोन ऐड कीजिए, या पहले को अलग और 2 को अलग ऐड कीजिए, ये मैंने बताया था। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमने क्या किया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि आप रेशनल नंबर को कैसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, इधर रेशनल नंबर को पहला लिख लो, जैसे कि मैं बताऊं आपको a/b प्लस c/d, ठीक ऐसे रख लो, ठीक ऐसे रख लो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। नंबर 4 जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और नंबर 5 जो पढ़ी थी हमने वो 0 के साथ ऐड करना पड़ा था कि आप अगर 0 को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो नंबर खुद आ जाता है। ये हमने पढ़ा था। अब तक इतना हम जिक्र कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, आज हम सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर की बात करने वाले हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल ही इजी है, अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी सब्सट्रैक्शन भी। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टीज का पहले जिक्र कर लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि 2 रेशनल नंबर subtraction, 2 rational number subtraction is, 2 रेशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन हमेशा रेशनल नंबर ही होता है, is always a rational number, is always a rational number। आपसे क्या कहा गया कि 2 रेशनल नंबर अगर आप घटा रहे हैं, आपस में माइनस कर रहे हैं, तो उनका माइनस जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। ये कहती है सब्सट्रैक्शन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, या आप इसको प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0। इन 2 का जिक्र हमने करना है। ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिनका हमने जिक्र करना है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी क्या कहती है? ये कहती है, जैसे कि मैंने सम में पढ़ा था, कि a + 0 करेंगे तो a आएगा, लेकिन 0 + a करेंगे तो भी क्या आएगा,
ए ही आएगा। ऐसा ही तो हमने पढ़ा था, हमने सम में जब जीरो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जब हमने सम किया था, एडिशन किया था, उसमें जब जीरो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? a + 0 = a पढ़ा था, और 0 + a = क्या पढ़ा था? a पढ़ा था। लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में कैसा होता है? सब्सट्रैक्शन के केस में थोड़ा सा अलग है। सब्सट्रैक्शन के केस में ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, अब बताऊंगा एग्जांपल के साथ में, मैं आपको एग्जांपल के साथ करके भी दिखाऊंगा, इतनी बात तो ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी है, जो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी है, ये क्लियर नहीं होगी सब्सट्रैक्शन में। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको 3/5 में 0 घटाते हैं, यही तो बात हुई है। अरे बात यही तो हुई है कि अगर आप a - 0 करते हैं तो उसका रिजल्ट तो a आ जाएगा, उसका रिजल्ट तो आपको a आ जाएगा। लेकिन आप 0 - a करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? -a आएगा, उसका रिजल्ट -a आएगा, मतलब वो खुद नंबर नहीं आएगा। बात समझ आई? नहीं? मैं बताता हूं आपको, देखिए 3/5 - 0 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? 3/5 ही आएगा, मतलब सेल्फ वही नंबर आ जाएगा। मान लो इस नंबर में लेके चला हूं a = 3/5, तो a क्या है? एक रेशनल नंबर, और a में अगर 0 घटाता हूं तो 3/5 से आता है, मतलब वही रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर 0 में मैं 3/5 घटाता हूं, अगर 0 में मैं 3/5 घटाता हूं तो इसका रिजल्ट आता है -3/5, ये आता है, जो कि खुद रेशनल नंबर नहीं है। क्या मैं रेशनल नंबर -3/5 लेके चला था? अरे क्या मैं रेशनल नंबर -3/5 लेके चला था? नहीं, मैं रेशनल नंबर जो लेके चला था वो 3/5 लेके चला था। इसलिए इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी तो एकदम करेक्ट है, लेकिन लेफ्ट वाली इसमें काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मान लो इसमें मैंने एक रेशनल नंबर लेके चला था 3/5, अगर मैं उसको 0 उसमें से घटाता हूं तो वो नंबर खुद आ जाता है, ये देख सकते हैं आप, वो नंबर खुद आ गया। लेकिन 0 में से अगर इसको घटाता हूं तो नंबर जो आपका आता है वो, इसको क्या बोलते हैं आप? एडिटिव इनवर्स आता है, एडिटिव इनवर्स आता है, या नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर आ जाता है। ये एडिटिव इनवर्स आ जाता है, वो नंबर खुद नहीं आता। बात समझ में आ गई आपको? इसलिए ये दो प्रॉपर्टी पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है? इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर मैं दो रेशनल नंबर को घटाता हूं, क्या करता हूं? अगर मैं दो रेशनल नंबर को घटाता हूं तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। चलिए मैं करके देख लेता हूं। मैंने एक रेशनल नंबर लिया 1/2 और एक रेशनल नंबर लिया 2/3, ये दो रेशनल नंबर लिए मैंने, और इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट किया है तो नेचुरल सी बात है, जैसे एडिशन करते थे वैसे सब्ट्रैक्शन। एलसीएम कितना आएगा? अरे आपको पता है, आप बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा। एलसीएम मैंने 6 कैसे लिया है? 2 × 3 6 आ गया। देखिए इसके पास क्या नहीं है, इसके पास क्या नहीं है? 3 नहीं है। 3 नहीं है तो 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई? 3 के साथ 3 आ जाएगा, माइनस 3 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब रिजल्ट कितना आ गया आपके पास? -1/6 आ गया। और -1/6 भी क्या है? -1/6 भी एक रेशनल नंबर है। -1/6 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। इतनी बात समझ में आ गया आपको? अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को इंटीमेट करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताई है, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार आप चेक कर लें क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर जीरो प्रॉपर्टी आपकी क्या थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक बार पढ़ लें इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी आपका क्या जिक्र करती है? अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए थे घर पे, अगर आपने वो सोल्व किए हैं तो मेरे को बताओ, नहीं किए तो मैं सोल्व करवाता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था 17/12 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दिया
दिया जाए कि उसका रिजल्ट 0 आ जाए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दोनों। पहला क्वेश्चन मैंने ये दिया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था मैंने -41/51 प्लस 31/17, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे, आप लोगों ने कर लिए सॉल्व? जल्दी से फटाफट बताएं, आप लोगों ने कर लिए सॉल्व? अगर नहीं किए हैं तो सोल्व कर लेते हैं एक बार। अगर आप अपना आंसर मैच कर लें कि आपका आंसर इन क्वेश्चंस के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 17/12 में ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स उस नंबर में ऐड कर दिया जाता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -17/12 बनेगा। प्लस माइनस क्या बनाते हैं आपको पता है, माइनस बनाते हैं, क्या बन जाएगा 17/12 -17/12 ये बन जाएगा। 12 मैंने एलसीएम ले लेना, 17 - 17 और 17 - 17 क्या होता है 0/12 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप लिखना है सो -17/12 is a number which when added in 17/12 results 0। ठीक है, ये लाइन आपको लिख देनी है कि वो नंबर कौन सा है, -17/12 is a number which when added in 17/12 results in 0, कि आपको 0 रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 2 की जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं एक बार। ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट वही करें जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है। अगर आप नए हैं तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। चलिए दूसरा, अगर आपने बुक नहीं ली है अब तक तो बुक एक बार स्कूल में आके, आपके सूरज स्कूल बनाना में आके आप अपनी बुक एक बार इशू करवा लें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज टाइम टू टाइम आप करते रहो। मुझे जब मैं क्वेश्चन देता हूं तो उन एक्सरसाइज को फटाफट आप करते रहो, ठीक है। ये आपका -41/51 प्लस 31/17 ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपने क्या करना था, एलसीएम निकालना था। मैंने बताया था कि जो बड़ी रकम, ये अगर इसका डिवाइजर है, अगर ये नंबर जो छोटी रकम है अगर वो बड़ी नंबर का डिवाइजर है, प्रॉपर डिवाइजर, तो प्रॉपर डिवाइजर है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। आपने चेक नहीं करना, आपने याद रखना है 17 और ये 3 पे जाएगा, ये 51 और ये 0, बिल्कुल प्रॉपर डिवाइजर है। प्रॉपर डिवाइजर है तो बड़ा नंबर एलसीएम आ जाता है, मैंने बताया था आपको। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 17 × 51, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा बता रहा हूं कि अगर ये छोटा नंबर इसका प्रॉपर डिवाइजर है तो आप उस नंबर को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़े नंबर को, ठीक है। चलिए अगर 51 मेरा एलसीएम है कितना है -41 प्लस आप 17 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 31 से, कितना बनेगा 93। ये कितना आएगा चेक करो फटाफट, कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 8 और 8 आएगा ना, 8 नहीं 8 कैसे आएगा 93 में से 41 आपने माइनस करना है 2 और ये कितना 5 52, ये कितना आ जाएगा आपका 52/51, ये आपका आंसर आ जाएगा 52/51 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई इससे ज्यादा भी कट रहा है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर ये मैक्सिमम कट रहा है किसी भी टर्म के ऊपर, 3 से कट रहा हो, 4 से कट रहा हो, 5 से कट रहा हो, नहीं कट रहा है वैसे तो, अगर कट भी रहा है तो आप उसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके जो मैंने घर से करने के लिए आपको दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो इनका रिजल्ट आप चेक कर लें, अगर किए हैं तो उनका आंसर मैच कर लें, ये इनके आंसर आएंगे। अगर आपके ऐसे ही आंसर हैं तो एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो सब्सट्रैक्शन हमारा चल रहा है उसके कुछ एग्जांपल की जिक्र करेंगे और कुछ एग्जांपल हम आपको घर के लिए देंगे ताकि आप घर पे काम करते रहें। ठीक है, मैथ में प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही काम बनेगा। तो बुक आप ले लें और प्रैक्टिस करते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको 3/8 सब्सट्रैक्ट
3/8 फ्रॉम 3/4, 3/8 फ्रॉम 3/4। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -4/7 फ्रॉम -5/14। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को आपने निकालना है। या आपका पहला क्वेश्चन, या आपका दूसरा क्वेश्चन, या आपका पहला क्वेश्चन, दोनों में सबसेक्शन है। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊंगा, जहां पे भी फ्रॉम लगा होता है तो ये होता है किस में से, किस में से। भाई 3/8 को घटाना है, किस में से, 3/4 में से। बात समझ आ गई? मतलब पहले क्या लिखा होना, पहले आप 3/8 मत लिख देना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने फ्रॉम का मतलब बताया है कि 3/8 को घटाना है, किस में से घटाना है आपको, किस में से घटाना बेटा, 3/8 को आपने घटाना है किस में से, 3/4 में से घटाना है। समझ में आ गया? तो 3/4 और माइनस में 3/8, ठीक है, माइनस में 3/8 कितना एलसीएम आएगा? अरे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा अगर ये इसका टोटल डिवाइजर है, अभी भी बताया था मैंने, तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। टोटल डिवाइजर है, बिल्कुल है, ठीक है, 8 आ गया। 8 को जब 4 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ, मतलब कितना आएगा, 6। माइनस 8 को 8 से डिवाइड 1, 3 × 1 कितना होगा, 3। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3/8 आ जाएगा। बात समझ में आई? देखिए फ्रॉम का मतलब होता है किस में से, फ्रॉम का मतलब आपका क्या होता है कि किस में से घटाना है, ठीक है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई भाई? अरे इतनी चीज में कोई दिक्कत तो नहीं आपको, इतनी चीज में कोई परेशानी तो नहीं कि फ्रॉम का मतलब किस में से, 3/8 को घटाना है, किस में से घटाना है, 3/4 में से। तो मतलब पहले क्या आएगा, 3/4 और माइनस में 3/8, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, इससे समझते हैं। देखिए -4/7 को घटाना है, किस में से घटाना है, -5/14 में। पहले कौन आएगा, किस में से मतलब -5/14 में से। किसको घटाना है, घटाना किसको है, -4/7 को घटाना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइनस माइनस क्या बना देते हैं, मैंने बताया था माइनस माइनस क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। तो यहां भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या बना देंगे, प्लस। -5/14 प्लस 4/7, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब 7 इज द टोटल डिवाइजर ऑफ 14, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 14। 14 आएगा तो ये कितना, 14 को 14 से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, प्लस 7 को 14 से डिवाइड करोगे तो 2, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और प्लस का 8 और माइनस का 5, कितना उत्तर आएगा भाई। अरे इंटीजर ऐड करने सीखे होंगे प्रीवियस क्लास में, इंटीजर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखा होगा। तो जब प्लस का 8 है और माइनस का 5 है, कितना बचेगा, 3/14। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/14 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर रहे हैं क्वेश्चन को कि आपको कहीं परेशानी तो नहीं। एक बार क्वेश्चन को चेक कर ले फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि कौन सा क्वेश्चन है अपना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/5, ये आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें इसके रिजल्ट में क्या जोड़ा जाए कि मेरे पास इसमें कौन सा एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए। यहां लिख देता हूं मैं कि इसमें कौन सा एक नंबर जोड़ा जाए कि इनका रिजल्ट 3 आ जाए। अरे बात समझ में आई कि नहीं, कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि इसका रिजल्ट कितना आ जाए, 3 आ जाए। बात समझ में आई? देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसका रिजल्ट आपका 3 आ जाए, ठीक है। देखिए करना क्या है मैंने यहां पे, देखिए इस चीज को सोल्व करना है। पहले इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा भाई, अरे सबका मल्टीप्लाई, नीचे जितने भी है सबका मल्टीप्लाई करता हूं, 2 या 6 और 6 5 30, एलसीएम कितना आ गया आपका 30। अगर एलसीएम 30 आ गया तो
डिवाइड करेंगे भाई, 2 से 30 डिवाइड करेंगे कितना बचा 15, 15 इंटू 1 कितना होगा 15 ही होगा, प्लस 3 को 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, माइनस माइनस में क्या कह रहा है कि 30 बटे में 5 कितना बचेगा 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि इसका रिजल्ट 3 आ जाए, यही तो था क्वेश्चन। मैंने सिर्फ इक्वेशन को सोल्व किया है, जो आपके सामने इक्वेशन दे रखी थी मैंने सिर्फ उसको सोल्व किया है। उसको सोल्व करने के बाद देखिए एक चीज और देखिए, अब ये कितना बन गया, और सोल्व करते हैं इसको, नंबर प्लस 25 माइनस 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 3, यही तो है। अब ये बन गया, इसका मतलब नंबर प्लस 19 बटे 30 इज इक्वल टू 3, यही रह गया। अगर इस क्रम को यहां ले आओ तो नंबर मिल जाएगा मेरे को, ऐसा ही तो है। अगर इस चीज को मैं यहां ले आऊं इस साइड तो मेरे को नंबर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों रकम है और रकम का हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मैं यहां लिखता हूं कि नंबर इज इक्वल टू 3 माइनस 19 बटे 30, लिख दिया मैंने। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30, इसके बटे में तो 1 है तो एलसीएम कितना आएगा 30, 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस 19, और 90 में से जब 19 घटा होगा कितना बचेगा भाई 71 अपॉन 30। तो नंबर कौन सा है, वो नंबर 71 अपॉन 30 है। अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे सोल्व किया मैंने कुछ भी सोल्व नहीं किया, देखिए सिंपल सा तरीका अपनाया। पहले इस चीज को सोल्व कर लिया, पहले कौन सी चीज को, इस चीज को सोल्व कर लिया। एलसीएम कितना आएगा 2 3 6 6 5 30 आएगा, एलसीएम 30 आ गया। 30 आने के बाद इक्वेशन में क्या करा, 2 से 30 को डिवाइड किया, कितना रिजल्ट आता है 15। अरे 15 दूनी 30, 15 ही तो आता है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही तो बताया था मैंने, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देखें तब समझ आएगा आपको। तो 15 इंटू 1 15 होता है, प्लस 3 बटे 30 बटे में 3 10 होता है, 10 इंटू 1 10 ही होता है, माइनस 30 अपॉन 5 कितना होता है 6, और 6 इंटू 1 कितना होता है 6 ही होता है। ठीक है, ये कितना बन गया 25 माइनस 6 अपॉन 30 बन गया, मतलब 19 बटे 30 बन गया। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो मुझे नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इधर कैसे लाऊं भाई, नंबर इज इक्वल टू माइनस करके ले आऊं, प्लस का सिंबल है, इधर आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस का सिंबल बन जाएगा। मैंने क्या किया, नंबर इज इक्वल टू 3 बटे 1 माइनस 19 बटे 30, यही किया। 30 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 30 एलसीएम आने के बाद 90 भाई 30 की इससे मल्टीप्लाई नेचुरल सी बात है, 90 माइनस 19 कितना बना 71 बटे में 30। तो वो नंबर 71 बटे में 30 है, जो इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट जो है वो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कुछ मैं करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोगों ने करके लाना है, और आपने करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई टीचर तो है नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, लाइव क्लास है, पता नहीं मास्टर जी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने चेक या आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई, और कोई देखे ना देखे भगवान तो देख रहा है, तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पहले सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन दे रहा हूं। आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 में से 3/4 फ्रॉम 3/2, पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसी में सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा दे रहा हूं मैं 13/24 फ्रॉम -12/13, दूसरा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से दे रहा हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, वो है which number is added in 2/3 plus 3/4 minus 5/6 to get result as
4। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, इसका रिजल्ट कितना आ जाए, 4 आ जाए। अभी मैंने सोल्व करवाया था कैसे, मैं एक छोटा सा आपको, आपने करना क्या है, नंबर प्लस इसको सोल्व करना है बस, 2/3 प्लस 3/4 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 4, ये सोल्व करना है हमें ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने घर से अटेम्प्ट करने हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जूम कर दिया जाए ताकि बच्चों को दिखे। ये 3 क्वेश्चन आपने जो घर से अटेम्प्ट करके लाने हैं। तो मैं आपका इस चैनल पर बने रहने के लिए, जो सूरज बेलाना स्कूल से होस्ट है, उस पर बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।